पिछले क्लास पार्ट 4 में हम वायरस के सजीव और निर्जीव के बारे में लक्षणों के बारे में चर्चा किए हैं। तो उन सभी लक्षणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। अर्थात वायरस एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी वस्तु है जिसमें सजीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण उनमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं, निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। अब अगला टॉपिक है वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग जैसे एड्स है, सार्स है, बर्ड फ्लू है, डेंगू है, पोटैटो मोजैक है जो आलू में होता है। ये क्या है? वायरस से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग हैं। अब आपका अगला टॉपिक है लाइकेन। लाइकेन एक जटिल व द्विप्रतिकृति ड्यूअल मैटर वाले पौधों का विशेष वर्ग है जिनकी शरीर रचना में दो भिन्न पौधे, एक शैवाल तथा एक कवक फंगस भाग लेते हैं। इसमें शैवाल का शैवालांश फाइकोबांट तथा कवक का कवकावांश माइकोबांट कहते हैं। अब देखिए, तो अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक लाइकेन। तो सबसे पहले जानेंगे कि लाइकेन क्या चीज़ होता है। देखिए, लाइकेन एक क्या है? जटिल व द्विप्रतिकृति या ड्यूअल मैटर वाले पौधे का विशेष वर्ग है। अर्थात यह एक ऐसा जटिल संरचना वाला व द्विप्रतिकृति अर्थात इसमें दो जीव सम्मिलित होते हैं। यह एक जटिल संरचना के साथ साथ द्विप्रतिकृति वाला पौधा का विशेष वर्ग है जिसमें दो भिन्न रचनाएं, एक होता है शैवाल और एक होता है कवक। ये दोनों मिल करके एक संरचना बनाते हैं। उन रचना को हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। अर्थात शैवाल और कवक दो भिन्न जीव आपस में मिलते हैं तो एक नए जीव को बनाते हैं। वो जीव क्या कहलाता है? लाइकेन या शैवाक कहलाता है। अब देखिए इसमें जो दो अंश हो जाता है, दो भाग हो जाता है, एक शैवाल और एक कवक। इसमें शैवाल वाला भाग शैवालांश तथा कवक वाला कवकांश कहलाता है या माइकोबियॉन्ट कहलाता है। लाइकेन में पोषण शैवाल के समान तथा जनन कवक के समान होता है। अब देखिए, जो लाइकेन होता है तो लाइकेन में जो पोषण होता है वह कवक के समान, शैवाल के समान होता है। अर्थात जिस तरह से शैवाल क्या करता है? पोषण करता है। आप पोषण का मतलब आप जानते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? कि भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करना। अर्थात हर एक जीवधारी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है और उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? भोजन करता है और भोजन ग्रहण करता है, उसके पश्चात उसको पचाता है, उसे एनर्जी प्राप्त करता है। तो ये सारे प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? पोषण के अंतर्गत आती हैं। इसी के आधार पर पोषण का डेफिनेशन दिया गया है कि भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो ये भी क्या है? दोनों एक जीव हैं, सजीव हैं, तो इनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वही बताया गया कि लाइकेन में पोषण जो होता है किसके समान होता है? शैवाल के समान होता है। जबकि जो जनन होता है वह किसके समान होता है? कवक के समान होता है। अब देखिए, लाइकेन में जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, जिससे उनका साथी जो कवक होता है क्या करता है? उनके द्वारा भोजन लेकर के क्या करता है? अपना पोषण करता है, ग्रोथ करता है। और उसके बदले वह क्या करता है? शैवाल को आसानी से भोजन बनाने के लिए क्या करता है? उनको जल अवशोषित करके और मिनरल को अवशोषित करके क्या करता है? देने का कार्य करता है। इस तरह से दोनों कवक और शैवाल एक सहभागी के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जीवित रहते हैं, जिससे इनका जीवन आसानी से चलता है। यही नहीं, कवक अपने सहभागी नाइट्रोजन युक्त अवशेष एवं श्वसन द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अपने शैवाल सहभागी या शैवालांश प्रकाश संश्लेषण एवं भोजन निर्माण हेतु प्रदान करता है। इस प्रकार लाइकेन व शैवाल कवक सहजीवन
का अति उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए यही नहीं बल्कि देखिए कवक क्या करता है कि अपने द्वारा जो क्या किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को और फिर जल की मात्रा को क्या करता है, प्रदान करता है। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसको, शैवाल को। और जिसके प्रेजेंस में शैवाल क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाने के कार्य करता है। इसके आधार पर इन दोनों को सहजीवन का एक अति उत्तम उदाहरण माना गया है। अर्थात ये दोनों मिल करके एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और एक सहजीवन का अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। इसमें दोनों सहजीवी एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला टॉपिक है लाइकेनों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। देखिए तो पहला है अब लाइकेन का जीवधारियों के लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। उसका पहला टॉपिक है भोजन के चारे के रूप में। अब देखिए एज फूड एंड फूडर। तो देखिए लाइकेन का भोजन अर्थात कुछ जीवधारियों के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, एज फूड प्रयोग किया जाता है। देखिए लाइकेन में पॉलीसेकेराइड्स, कुछ एंजाइम तथा विटामिन्स